हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी बिहाइंड वियरिंग जेमस्टोन। हम ऑलवेज देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जेमस्टोन्स वियर करते हैं या कॉमन पीपल भी वियर करते हैं। कुछ लॉजिक तो होना चाहिए कि बस ऐसे ही वियर कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे यूज़ ही नहीं करते, सोचते हैं कि ये बस एक पैसे कमाने का ज़रिया है या अंधश्रद्धा है, मनगढ़ंत है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिकोड सम फैक्ट्स, ठीक है, कि व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द वियरिंग जेमस्टोन्स, है ना। बेसिकली अलग अलग स्टोरीज आती है कि ये जो जेमस्टोन्स है ये अर्थ में अलग अलग जगह से मिलते हैं अपने को, ठीक है। सो है क्या, बेसिकली हम अगर देखा जाए तो जेमस्टोन्स आर मिनरल्स, ठीक है। और ये वही मिनरल्स है जो मिनरल से हमारी इकोनॉमी चलती है। फॉर एग्जांपल ये मिनरल्स है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स है एंड मेटल्स है या मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ है। ये वही सेक्टर है जिससे देश की इकोनॉमी चलती है, 8% सपोर्ट करती है ना। अगर जिसके पास मिनरल्स एंड रिसोर्सेस नहीं है वो कंट्री पुअर कहलाएगी और जिसके पास ज़्यादा है वो रिच कहलाएगी, है ना, एज यू नो। सो हम एक एक मिनरल को समझते हुए उसके फैक्ट्स के बारे में चेक करेंगे कि क्या है, अगर काम करते भी है तो कैसे कर सकते हैं, हमें उस पर भरोसा रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। सो एक खास करके मैंने देखा है कि लोग कमेंट्स कर देते हैं बट दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द जेमस्टोन्स एंड द एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स, ठीक है। ना तो साइंस पता है ना ही एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स पता है, जस्ट वो अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि इट इज़ समथिंग नथिंग टू केयर अबाउट, है ना, लाइक दिस। सो आज हम फैक्ट्स के थ्रू इसको जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ एमरल्ड। एमरल्ड आपने देखा होगा, जैसे मैंने भी पहना है, खास करके इस उंगली में पहना जाता है और ये ग्रीन कलर का स्टोन आपको दिखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये एमरल्ड है क्या, बेसिकली ये बेरिल है। इस बेरिल एक मिनरल है, ठीक है। आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे या आप गूगल भी करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। बेरिल एक मिनरल है जिसका कंपोजिशन आता है Be3 बेरिलियम, Al2 एल्यूमिनियम, SiS सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। मतलब 4 एलिमेंट्स का केमिकल कंपोजिशन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, जो कि एक हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है बेरिल में। इट इज़ अ ग्रीन कलर वेराइटी, ठीक है। अब ये कलर्स आते कहाँ से है, जेमस्टोन्स ने कलर्स जो है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़, है ना, उनमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसके वजह से ये कलर्स आते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो इसका जब साइंटिफिक फैक्ट्स देखे गए, एनालिसिस किया गया, तो जेमस्टोन में खास करके एमरल्ड में हमें क्रोमियम और वेनाडियम इन दोनों की इम्प्योरिटीज़ मिलती है। और जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, वेवलेंथ, जब लाइट की वेवलेंथ एब्सॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शंस में चेंजेस आते हैं और उसी के वजह से मिनरल्स में कलर्स आते हैं। तो कलर बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब ऑकरेंस में हम देखा जाए तो ये बेसिकली हाइड्रोथर्मल वेंस और पिग्माटाइट करके एक रॉक होता है जिसमें अच्छा खासा मिलता है ना। हाइड्रोथर्मल वेंस मतलब मैग्मेटिक फ्लूइड है ना, उससे ये क्रिस्टलाइज होते हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं, मतलब उनका स्लो कूलिंग हुआ है एंड दे आर वेल डेवलप्ड क्रिस्टल्स। अब इसको हम तराशते हैं, शेप देते हैं और फिर जाके वो एक जेमस्टोन्स बनता है। अब एज अ ज्वेलरी पर्पस कॉमनली बहुत से लोग यूज़ करते हैं एंड आजकल आप देख रहे होंगे एमरल्ड्स का यूज़ ज्वेलरी में ज़्यादा होता है ना। जेमस्टोन एज अ जेमस्टोन तो हम यूज़ करते ही है, लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमरल्ड्स की ज्वेलरी बनती है और वो काफ़ी प्रचलन में है, यू कैन सी। तो ये था उसके पीछे का केमिकल कंपोजिशन। अब हम सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी में हाथ कुछ घंटों तक रखें या मान लो आप स्विमिंग पूल में भी बहुत देर तक हो, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो बॉडी पे असर करेगा हमारी स्किन नम हो जाती है, ऐसा लगता है कि पानी एब्जॉर्ब हो गया है हमारी बॉडी में, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब स्विमिंग पूल है तो क्लोरीन भी आ गया, फिर क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। क्लोरीन आपके बॉडी पे क्या असर कर रहा है, इरिटेशन कर सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, रेडिशनेस आएगा आईज में, ठीक है, एंड आपको स्किन
नहाने के बाद आफ्टर स्विमिंग पूल जब आप बाहर आओगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगी। मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि एवरी एलिमेंट इन द अर्थ बॉडी पे असर करता है अलग अलग रिस्पेक्ट्स में। क्लियर है? तो जेमस्टोन भी तो एलिमेंट से बने हैं, ठीक है? तो इनके एलिमेंट्स भी बॉडी पे असर नहीं करेंगे, ये हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, मतलब असर तो करेंगे। अब कैसा असर करेंगे इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है? फिर आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली एमरल्ड जो है वो मर्क्यूरी, प्लैनेट मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह के लिए पहना जाता है, ठीक है? धारण करने के पीछे विजन ये होता है कि भाई ये बिजनेस ग्रोथ देगा, हेल्थ इंप्रूवमेंट्स करेगा, थॉट्स प्रोसेस में चेंजेस ला देगा एंड ओवरऑल ग्रोथ कराएगा। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उसमें ओवरऑल ग्रोथ लेके आएगा। तो बेसिकली स्टोन्स के जरिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की कंडीशंस को बैलेंस करने की चीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे, रिलेटेड कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स खाएंगे एंड विटामिन्स को बैलेंस करेंगे ताकि अपनी बॉडी जो है वो प्रॉपरली एनहांस हो सके, ग्रोथ कर सके। इन द सिमिलर मैनर हम क्या कर रहे हैं, अगर प्लैनेट्स देखा जाए तो ये प्लैनेट्स जो कुंडली बनती है बेसिकली इन एस्ट्रोलॉजी, तो उनकी भी डिग्रीज होती है। तो मान लो कोई ग्रह आपका कम पावरफुल है तो अगर उसके रिलेटेड चीज़ें हम धारण करेंगे या डोनेशंस करेंगे तो उनकी एनर्जी भी हमारे पास आ जाएगी, ऐसा माना जाता है, और वो चीज़ें बैलेंस करेगी। दैट्स वाई अगर बुध कमज़ोर है तो इसे पहना देते हैं, एमरल्ड को पहना देते हैं, ठीक है? अब इसमें और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि ये कैसे करेगा, है ना? अब कैसे करेगा तो उसके लिए एक सिंपल सा फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, मैं इसके ऊपर आपको फोकस कराना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एमरल्ड है ना? ये एमरल्ड है। आपने जेमस्टोन्स के डिजाइन्स देखे होंगे, वो किस प्रकार से होते हैं, स्पेसिफिकली रेक्टेंगुलर शेप में रहेंगे, ठीक है, या सर्कुलर शेप में रहेंगे, एंड जब उसका रिंग्स बनता है तो वो नीचे से ओपन होता है ना? एज यू कैन सी इन दिस रिंग, नीचे से वो ओपन है। तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो होगा क्या, जब इसमें से सनलाइट एंटर करेगा तो वो सनलाइट जो है वो क्रिस्टल के थ्रू पास होगा एंड वो बीम जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और उसके नीचे वो हमारे फिंगर के कांटेक्ट में है और इस तरह से उसका हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट हो गया। अब ये 24 घंटा हम पहनते हैं तो धीरे धीरे स्किन के थ्रू ये ब्लड में इसके इंसर्शंस आएंगे। अब क्या आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में देखते हैं। एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, लेंस वाला, आपने देखा होगा कि सनलाइट को अगर हम बीम को कॉन्सेंट्रेट कर दे तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो तो वो कागज भी जलने लगता है। मतलब अगर सनलाइट की एनर्जी को हम कॉन्सेंट्रेट कर दे तो क्या हो जाएगा, वो एक पावरफुल बीम बन जाती है। सिमिलरली जैसे हम स्पेक्स पहन रहे हैं, हमने क्या कर दिया, इमेज को, लाइट को लेंस के थ्रू पास करिए एंड जो इमेज है वो वापस रेटिना पे फोकस हो गई एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी। उसी प्रकार हमने अब जेमस्टोन बीच में डाल दिया, उसमें से सनलाइट को पास हो रही है और वो ब्लड, वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा, स्किन के थ्रू ब्लड के कांटेक्ट में आएगा एंड धीरे 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 उसमें चेंजेस आने लगेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई ओवरनाइट चेंजेस आना पॉसिबल नहीं है, आई थिंक सो। तो स्मॉलर चेंजेस आते रहेंगे। अब ये जो इम्प्योरिटीज है दे आर मोर पावरफुल। ये जो क्रोमियम है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है और इसमें इम्प्योरिटीज होती है। ये बॉडी के 24 घंटे कांटेक्ट में रहेगा तो ये हेल्थ बेनिफिट्स भी लाएगा। वेनेडियम जो है वो ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इनके साइंटिफिक फैक्ट्स आर मोर, बट हाँ ऑल्दो कि इनके जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है ये एक जादू की तरह है। अब ये हम प्रूव नहीं कर सकते कि इसने मेरे मतलब जादुई तरीके से कैसे इम्पैक्ट किया, बिकॉज क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स है। हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा, क्योंकि हर एलिमेंट बॉडी पे असर करता है तो ये भी 100% करेंगे, लेकिन किस तरह से इफेक्ट करेंगे ये वही पर्सन बता सकता है जो एक खुद एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टोन पहनने के बाद आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे, ठीक है, क्योंकि आपकी मेंटालिटी भी इंप्रूव होने वाली है, आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगी कि भाई मैंने स्टोन पहन लिया, अब पॉजिटिविटी से मैं इसको बिजनेस कर रहा हूँ, धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ आने लग गई, तो उसको पर्सन को लगेगा
कि स्टोन ने असर कर दिया, मतलब उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखे तो वो बिलीव करेगा, है ना। अब ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई ओवर द नाइट चेंजेस आ, अब मैंने स्टोन पहन लिया तो कल से एकदम से बिजनेस में ग्रोथ दिखने लगेगा एंड हर चीज बढ़ने लगेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज, इवन मेडिसिन भी हम लेते हैं तो उसे असर करने में एक सर्टन टाइम लगता है एंड लाइक दैट। तो धीरे धीरे हम ये डिनाय नहीं कर सकते कि ये असर नहीं करेंगे, लेकिन 100% ये भी बात सच है कि ये कैसे असर करेंगे, मिस्टीरियस असर जो है वो हम प्रूव नहीं कर सकते। मे बी वी आर नॉट कैपेबल कि उसके इफेक्ट्स को हम फिलहाल बता सके, लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है, जिसके लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो डेफिनेटली मानते हैं। और जिनके लाइफ में चेंजेस नहीं है, चेंजेस आते ही है, 100% आएंगे, क्योंकि आने कैसे चाहिए और कैसे आएंगे ये मैंने आपको बताया, लेकिन टाइम लगता है। बट हमें थोड़ा सा हरीली हम सोचते हैं कि हर चीज पटाख